हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ये एक केस है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्या है इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर एक रिटायर्ड पर्सन है वासुदेव जी। उन उनकी नौकरी से वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के कम से कम एक दशक के बाद, अगर कह लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, जितने भी टाइम के बाद, मतलब वो अपनी ड्यूटी से रिटायर्ड हो चुके हैं। उनको एक चार्जशीट जारी की गई। चार्जशीट जारी करने कि चार्जशीट जारी कर दी गई उनके ऊपर। तो कोर्ट ने कहा भाई, आप कोई भी व्यक्ति अगर अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायर्ड होने के बाद आप उन पे चार्जशीट जारी नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने उस चार्जशीट को भी रद्द किया। और उसके बाद उनकी जो पेंशन है, जो भी उनके एनकैशमेंट चीजें हैं, वो ब्याज सहित उनको देने के लिए भी बोला गया। और जिन लोगों ने ऐसा किया था उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। और कोर्ट कहती है कि अगर एक व्यक्ति अपनी पोस्ट से रिटायर्ड हो गया है और आप उसे अगर पेंशन के लाभ से वंचित रखते हैं या आप उसे पेंशन नहीं देते हैं तो ये एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब सुरक्षा के क्या है, खिलाफ है। अब इसी पर एक केस है, इसी पर इन्हीं का केस है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जी, ये केस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये हाई कोर्ट पंजाब का केस है, जिसके अंदर वसदेव ही नाम है इनका, वसदेव सिंह पिटिशनर हैं और स्टेट ऑफ पंजाब जो है इनकी रिस्पोंडेंट है, जो इनको रिप्लाई कर रही है। यहाँ पर हमारे जो जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार जी हैं। यहाँ पर पिटिशनर की तरफ से मिस्टर राजकुमार एडवोकेट हैं और विकास अरोड़ा जो है वो डीएजी है पंजाब के। रितिका कपूर जो है वो एडवोकेट है रिस्पोंडेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से रिस्पोंडेंट है। अब यहाँ पर हरप्रीत सिंह जो जी हैं, जो क्या कहते हैं, स्टेटमेंट जो जजमेंट दे रहा है, जो जजमेंट आ रही है, जज किस तरह से इस केस के ऊपर जजमेंट दे रहा है, उस पर बात करते हैं। केस तो हमें समझ आ गया कि एक पेंशनर है जो अपनी जॉब से रिटायर कर चुका है और रिटायर करने के बाद उसको क्या है कि पेंशन नहीं मिली या उसके ऊपर चार्जशीट फाइल हो गई आफ्टर रिटायरमेंट। तो कोर्ट कहता है आफ्टर रिटायरमेंट आप चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते। तो उसको क्वैश कर दिया उन्होंने, मतलब हटा दिया, मना कर दिया। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिविल रिट पिटीशन जो है वो अंडर आर्टिकल किस में फाइल हुई, 226 और 227 में, जो कि हमसे बात करता है रिट पिटीशन की। यहाँ पर कौन सी रिट डाली गई, नेचर ऑफ सरशोरी। सरशोरी क्या बताती है, जब भी कोई लोअर कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास कर देता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है या ऐसी किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो हो नहीं सकता, जो अनलॉफुल है, तो उसको क्या कर देते हैं, क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। 28/4/2025 इसके साथ एक कनेक्शन अटैच हुआ, जो कि पास्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने लगाया। अब रिस्पोंडेंट नंबर 4 है, कौन है वो तो पूरा केस जब होगा तब पता चलेगा। वेयर एवर पिटिशनर हैज बीन चार्जशीट आफ्टर हिज रिटायरमेंट फॉर द चार्जेस ऑफ 2010 एंड 11। उसने एक पिटिशनर ने एक चार्जशीट बोली जो उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको मिली, बीइंग इन अ वायलेशन ऑफ लॉ, जो कि अंडर रूल 2.2 के बी में बताया जाता है, बी प्रोविजो 1 to 2 पंजाब सिविल सर्विसेज रूल के अंदर। पंजाब सिविल सर्विसेज में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो जब भी कोई सर्विसेज आप ज्वाइन करते हो तो आपके कुछ रूल्स होते हैं। आपको बताया जाता है कि किस क्राइटेरिया के अंदर आपको काम करना है, क्या रूल्स आपके ऊपर एलिजिबल होंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो सब। उन्हीं में से यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो उस व्यक्ति ने बताए। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। ऑल्दो यहाँ पर रूल्स की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि रूल्स क्या है, और हमें उतनी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ जज साहब ने क्या बोला है इस चीज को कंसिडर करने की ज्यादा जरूरत है। हम्म तो यहाँ पर फर्दर पिटिशन हैज प्रेड फॉर स्टे ऑन द ऑपरेशन, है ना, चार्जशीट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पिटिशन। इस पिटिशन के अंदर चार्जशीट जो अभी तक है वो फाइल नहीं हुई है, पेंडिंग है। इसके बाद इसके फैक्चुअल बैकग्राउंड्स क्या क्या आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फैक्चुअल बैकग्राउंड्स क्या क्या है। ये क्या, ये हम्म पहला फैक्चुअल बैकग्राउंड जो है वो कहता है कि ब्रीफली द फैक्ट ऑफ द केस एलेज्ड आर द पिटिशनर जॉइंड द रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट एज अ जूनियर इंजीनियर इन 1991। जो पिटिशनर है उसने ये डिपार्टमेंट को 1991 में ज्वाइन किया था। ये सब डिविजनल इंजीनियर 2011 में बना, डिविजनल इंजीनियर 2017 में बना, 34 साल सर्विस उसने यहाँ पर काम किया। इन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। और 14 years अगो 2010-11 ओवर अलेज इवेंट दैट टुक प्लेस, ये जो इवेंट उसके साथ हुआ है ये 14 years ago ड्यूरिंग द 2010 एंड 11 नेग्लिजेंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वेकेंट गवर्नमेंट लैंड का हुआ। स्कीम प्रोजेक्ट वेरका मिल्क प्लांट,
अमृतसर के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ क्या हुई, चार्जशीट फाइल हुई। अब यहाँ पर जो काउंसिल है वो बोलते हैं कि पिटिशनर इंटर आलिया कंटेंट दैट पिटिशनर हैज बीन चार्ज विद द चार्जेस इंसिडेंट विच टुक प्लेस 14 ईयर्स बिफोर हुआ था ये। और चार्जशीट कब फाइल हो रही है, आज 28/4/2025। अब तो वो बंदा जॉब में भी नहीं है। तो अब उसके ऊपर ये इस तरह का चार्जशीट या इस तरह के एलिगेशंस लगाकर उसकी पेंशन को रोकना, ये सब करना सही नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी तो जज साहब ने अपने जजमेंट में भी ये सब चीजें लिख दी। लंदन काउंसिल ने फॉर द स्टेट वाज अनेबल टू कंट्रोवर्ट द फैक्चुअल पोजीशन। उन्होंने ये भी बोला कि स्टेट को जो है, उनको नहीं पता कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है। अब इस जजमेंट का ऑब्जर्वेशन आता है। उन्होंने सारी बातें सुनी, लंदन काउंसिल की भी, पार्टी की भी, परसुइंग द रिकॉर्ड सब कुछ असिस्टेंट किया, ट्रांसपायर किया। रिटायरमेंट ऑफ पिटिशनर अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन ऑन द 29/2/2024। पिटिशनर वॉज चार्जशीट 28/4/2025, जिसके साथ एनेक्जर अटैच हुआ है यहाँ पर। इंसिडेंट को 14 साल पहले हुआ था। द कोर्ट फाइंड द अप्रोप्रिएट स्टडी एंड रेलिवेंट प्रोविजंस को देखो। और वहां पर उसने पूरा रेलिवेंट प्रोविजन देखो कि 2.2 क्लॉज बी में क्या बोला गया है। उन्होंने उनके जो पंजाब सर्विसेज के जो क्लॉज हैं, जो जॉब के टाइम पर होते हैं, जॉब के बाहर होते हैं, वो पूरा जज साहब ने यहाँ पर कॉपी करवा दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि फॉरबिट्स है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है आफ्टर एन एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड if the matter pertains on an event that happened over 4 years before the date of initiating the procedure। अगर 4 साल की बात है, जितना लिमिटेशन पीरियड है वो उन्होंने चेक किया होगा। चार्जशीट विच बी इशू 28/4/2025, डेट ऑन विच अलेज मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट बता दिया क्योंकि विच वॉज अबाउट 14 years बिफोर द इशुएंस ऑफ चार्जशीट इशू आफ्टर द सुपरनेशन ऑफ पिटिशनर। Division of Bench Sub Inspector Puran Chand, retired versus State of Punjab, while considering a similar issue has held as follow। एक व्यक्ति और भी इसी तरह का सिचुएशन जूझ रहा था वहां से। उसके बाद उन्होंने क्लॉज 7 के बारे में लिखा कि एम्प्लॉय आफ्टर हिज रिटायरमेंट इट कैन नॉट बी रिस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट विच टुक प्लेस मोर देन 4 years फ्रॉम द डेट व्हेन द प्रोसीडिंग टू इनिशिएट। यहाँ पर एक जो रूल बुक है इनकी, जो ये जॉब ज्वाइन करते हैं उसके अंदर जो रूल बुक है, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि अगर 4 साल, रिटायरमेंट के 4 साल के भीतर भीतर अगर आप कुछ इंसिडेंट होता है तो व्यक्ति लायबल है, लेकिन उसके बाद या उससे पहले का कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं बनती। ये क्लॉज के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। तो ये 14 साल पहले का इवेंट है, तो इसके लिए आप कैसे एक व्यक्ति को लायबल ठहरा सकते हो। पेंशन एंड आफ्टर रिटायर बेनिफिट डू नॉट पोजेस अ ग्रेजुएटेड नेचर रादर देन बेनिफिट एक्यू टू रिटायर बाय द वर्च्यू ऑफ डेडिकेटेड सर्विसेज एम्प्लॉयर फॉर द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हिज लाइफ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक केस लॉ का यहाँ पर हवाला देते हुए क्या बोला, डीके नाकारा वर्सेस अदर यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि नो मैटर ऑफ बॉन्टी और ग्रेस बट अ वेस्टेड राइट है ये बंदे के, इसको कोई मना नहीं कर सकता। यहाँ पर फिर से इन्होंने एक केस लॉ का देखो ही नंद प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का रेफरेंस देते हुए बोला कि पेंशन को राइट को रोकना ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिएशन में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर पेंशन ऑफ अ सिविल एम्प्लॉय गवर्नमेंट एंड डिफेंस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया अपीयर टू कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर इन द पास्ट, जो भी उन्होंने दिया उसका कंपनसेशन होती है ये। सारी चीजों को ऐड ऑन करते करते पेंशन पेएबल होनी चाहिए। ये 2 जजेस बेंच का फैसला था, पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पटियाला वर्सेस मंगल एंड अदर्स के अंदर। इसका रेफरेंस उन्होंने यहाँ पर दिया जज साहब ने पूरा केस के अंदर। ये सब रेफरेंस देते देते अब हम 11 क्लॉज पे आते हैं। रिस्पोंडेंट ने भी पिटिशनर ऑफ वेल डिजर्व रिटायरल बेनिफिट्स अक्रूड किए, व्यू ऑफ द सर्विस रेंडर्ड किए। यहाँ पर ब्रेड विनर हैज रिटायर्ड, भैया देखो अब टाइम पर रिटायर्ड हो चुका है, जो घर में अकेला घर चलाने वाला था। और केसेस के रेफरेंस देते गए, आर्टिकल 21 का हवाला दिया कि ये वॉयलेट है, हम किसी का राइट नहीं रोक सकते। पेंशन एक गवर्नमेंट अधिकारी का अधिकार है, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया नॉट लिमिटेड टू मेयर एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस इंक्लूड राइट टू लिव इन अ मीनिंगफुल लाइफ, डिग्निटी है, सेंस ऑफ टर्म है। तो यहाँ पर फिर से केस लॉ का इन्होंने यहाँ पर हेल्प लिया और फिर से डिसीजन को बताया। उसके बाद वेलफेयर स्टेट लाइक अकर्स ग्रांटिंग पेंशन रिटायरल बेनिफिट्स फैमिली मीन्स लिव टू लाइफ और डिग्निटी अकॉर्डिंगली डिले द डिस्पर्समेंट सच ऑफ बेनिफिट ओकेजन ओमिशन लैप्स ऑफ स्टेट। इन सब चीजों के बारे में बताते बताते ये हर चीज का स्टेटमेंट के साथ एक अपने केस को दे रहे हैं कि डिले ओवर द पीरियड ऑफ 2 months द सेट डिसबर्समेंट एंटाइटल टू रिटायर एम्प्लॉय टू क्लेम इंटरेस्ट। अगर 2 महीने से ज्यादा पेंशन डिले होती है तो वो अपना इंटरेस्ट भी यहाँ पर क्लेम कर सकता है। उसके बाद रिलायंस इन रिगार्ड में भी पेड ऑफ जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एस के दुआ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये सब केसेस को इन्होंने बताया कि कैसे कैसे लोगों को पेंशन मिली है और रोकने का कोई रीजन नहीं है।
कंक्लूजन क्या बनता है कि चार्जशीट जो है वो जो इशू की गई थी वो अनलॉफुल है एंड पिटिशनर एंटाइटल नॉट ओनली इंटरेस्ट बट आल्सो टू द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट प्रोसीडिंग। पिटिशनर जो है वो एंटाइटल नहीं है ओनली टू इंटरेस्ट बट आल्सो कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट प्रोसीडिंग, जो उसका खर्चा हुआ है इस प्रोसीडिंग में उसके लिए भी लायबल है। इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो उसने प्रोसीडिंग टाइम पे खर्चा किया है वो भी उसे एनकैशमेंट होना चाहिए, जो भी उसकी पेंशन है। पिटिशनर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days टुगेदर इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ 7.5% पर एनम उसको दिया जाना चाहिए। ये डिसबर्समेंट है। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, और कोर्ट ने उसके ऊपर जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसको भी क्वैश कर दिया एंड ये मैटर जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितनी कॉस्ट इम्पोज्ड हुई है, ये भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर है द प्रोसीडिंग आर होली कॉन्ट्रेरी टू द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिटिगेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब सिंस पिटिशनर पेंशनरी ड्यूज वर अनजस्टिफाइबली विदहेल्ड द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू पे कॉस्ट। देखो रिस्पोंडेंट के ऊपर कॉस्ट भी लगी है 50,000 रुपए की। तो ये अच्छा जजमेंट है ना जी। और यहाँ पर एक चीज अच्छी पता चली कि जैसे पंजाब सर्विस में कोई व्यक्ति जाता है तो उसके पास एक क्लॉज रोल बुक होती है, तो उसको ध्यान से पढ़ें आप। और कब तक आपके रिटायरमेंट के बाद आपके ऊपर केस फाइल किया जाता है, तो 4 साल का पीरियड ये लोग बता रहे हैं। और यहाँ पर 14 ईयर्स पुराना मैटर लाके एक बंदे के ऊपर चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, मतलब कितना टाइम है लोगों के पास। तो जजमेंट को जितना पढ़ सकते थे उतना अच्छी तरह से पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमें सिविल सर्विसेज पुराने केस लॉस कौन कौन से दिए अगर वो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के लिए आपकी वकालत में भी ये हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।